हरियाणा न्यूज़ उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ साथियों, आज आपको लेकर पहुंचा है जिला कैथल के गांव कठवाड़ में और आज हमारे बीच में चुनावी सरगर्मियों के बीच हम पहुंचे हैं गांव कठवाड़ में और आज हमारे बीच में मौजूद हैं भावी सरपंच पद के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जी और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की जो इनकी तैयारियां चली हुई है क्योंकि हम आज इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं और 2 घंटे वेट करने के बाद आज इनके दर्शन हुए हैं क्योंकि सुबह 4 बजे से ये गांव में दौरे पर गए हुए थे, गांव की जनता से मिलने के लिए, गांव की समस्याएं देखने के लिए क्योंकि भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं तो गांव की जो जनता की जो समस्याएं हैं वो सुनना जरूरी है, जनता के बीच में जाना भी जरूरी है क्योंकि जनता ने वोट देनी है, जनता ने ही इनको चुना है। तो जानकारी लेते हैं भाई सुखबीर जी से कि किस प्रकार की जो इनकी जो तैयारियां हैं वो चली हुई है, क्या क्या समस्याएं हैं गांव की, वो क्या क्या निकल कर सामने आ रही है। तो जानकारी लेते हैं भावी सरपंच सुखबीर जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ चैनल उज्ज्वल चैनल का स्वागत करता हूँ। आप हमारे गांव में पधारे हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। तो सुखबीर जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो आपकी तैयारियां हैं वो चली हुई है क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है कि 2 तारीख को जो चुनाव होने हैं सरपंच पद के, तो बहुत ही कम समय आपके पास है। तो किस प्रकार से जो रूटीन आपकी चली हुई है गांव में, जो डोर टू डोर जो सर्वे है, क्या क्या समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं, किस प्रकार की आपकी जो तैयारियां हैं वो चली? सर मेरी तैयारियाँ गांव के जो समस्या हैं उनको देख रहा हूँ, घर घर जाके सुन रहा हूँ। जैसे कि हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल ना होने के कारण, बैंक ना होने के कारण, ये ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे हमारे गांव में कुछ गरीब लोग भी रहते हैं जिन पे कोई ऐसा साधन नहीं है। कोई बीमार आदमी को शहर ले जाया जाए, कोई बाइक, कोई गाड़ी, कोई बड़ी समस्या आ रही है। तो हम सोचते हैं जब हम इस पद पे जाएं तो हम कोशिश करेंगे भी इस गांव की इस समस्या का हल किया जाए। तो इसके अलावा गांव की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं? सर मैंने बताया आपको, एक तो हमारा सरकारी हॉस्पिटल की समस्या है, एक हमारे गांव में बैंक की समस्या है, हमारे गांव में गलियों की और लाइटों की समस्या है। हमारे गांव में ऐसी अनेकों समस्या हैं जो मेरे को गांव में जाने के बाद लोग बताते हैं भी ऐसे से ये समस्याएं आ रही हैं जी। तो बात करें सुखबीर जी कि जैसे आज आप राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, सरपंच पद का जो आपने निर्णय लिया है कि सरपंच पद पर रहते हुए ये जनता की जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जा सकता है, लेकिन ये सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य आप बिना राजनीति के भी कर सकते हैं। तो क्या सोच लेकर आप जनता के बीच में आए हैं और किस प्रकार का जो आशीर्वाद है जनता का वो प्राप्त आप कर रहे हैं? सर आज समस्याएं बहुत हैं और जो वैसे तो मैं समाज सेवा कर ही गया हूँ। एक सेवा बिना किसी पद के, सरकार के बिना पद के हम कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए मुझे सरपंची का इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत अच्छी बात सुखबीर जी ने कही है कि एक लेवल जो होता है, जैसे गाँव में सरपंच का लेवल है, पंच का लेवल है, तो अन्य राजनीतिक पार्टियों का जो अलग-अलग लेवल होते हैं, उसका एक जो टैग होता है, वो टैग लेना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सामाजिक लेवल के जो कार्य हैं, गाँव की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता सामाजिक लेवल पर रहते हुए। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो बात करते हैं आपके गाँव की जो कुल वोट है, आबादी है, वार्ड है, वो कितने हैं? सर मेरे गाँव की जो आबादी है 8000 के आसपास है। 2800 वोट है मेरे गाँव में और क्या बोलते हैं मेरे गाँव में। हाँ जी। सर बात करें जैसे अभी आपने बताया है कि बहुत सी समस्याएं गांव की जो हैं वो ज्यों के त्यों आज तक खड़ी हुई हैं, तो उनका कारण क्या है? आज तक वो समस्याएं ज्यों के त्यों क्यों बनी हुई हैं? क्या आज तक इससे पहले जो सरपंच है क्या उनके उनकी कमी है या गांव के लोगों की समस्या है या सरकार का या प्रशासनिक जो समस्याएं हैं, क्या है कारण, क्या है जो आज तक ये समस्याएं ज्यों के त्यों खड़ी हुई? सर सबसे पहले तो मेरे गाँव में कोई मुखिया नहीं ऐसा आज तक बन पाया जो इधर-उधर घूम के किसी अफसर को मिलके या किसी मंत्री एमएलए को मिलके अपने गाँव की समस्या दूर कर सके। सबसे पहले तो हमारी यही वो है कि एक अच्छा उम्मीदवार चुना जाए और वो इन समस्याओं को दूर कर सके। स्कूल कितने तक का है? सर अब मेरे गाँव में स्कूल 10वीं तक का स्कूल है।
इसके बाद इसके इसके बाद बच्चों को बहुत गाँव ग्योंग है या कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें जाना पड़ता है। ये भी मेरे गाँव में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गाँव का स्कूल भी हम सोचते हैं भई +2 तो होना ही चाहिए। तो गरीब जनता बहुत परेशान है, गरीब जनता अपने बच्चों तो काफ़ी लोग हैं मेरे गाँव में जो मज़दूरी करते हैं और वो मज़दूरी ऐसा है पीछे कोरोना टाइम में बहुत दिक्कतें आई, तो उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि तो सर बात करें जैसे आज की जो समस्याएँ हैं, बढ़ती हुई जो समस्याएँ हैं, उनके उनको देखते हुए आज आप सरपंच पद पर आए हैं। तो जनता का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? किस प्रकार से जनता प्रभावित है आपके एजेंडों से, आपकी बातों से? किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाकर अपने वादे करते हैं? सर जनता मेरी बातों से अ, प्रभावित है जी, और मेरे गाँव में बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा है जी, और मेरे गाँव में ज़्यादातर लोग बहुत लोग बच्चे अच्छे पढ़े-लिखे हैं, जी, मेरिट आ रहे हैं और बहुत जितने हमारा एरिया है, जितने हमारे गवांड है, उनमें टॉपर आते हैं मेरे गाँव के लोग। तो सिर्फ़ बेरोज़गार की वजह से वो कोई नशा की लत में पड़ा है, कोई इधर चोरी के वो क्या नाम अपना बुरी बुरी संगत बुरी बुरी संगत में पड़ा है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। तो जो हमारे गाँव में रोज़गार आ जाए, किसी तरह का भी रोज़गार मिल जाए, बच्चों को सरकारी मिल जाए या कोई प्राइवेट रोज़गार सरकार दे दे, कोई दुकानदारी का, कोई फैक्ट्री का, कोई ऐसा, तो उससे हमारे गाँव की रोज़गार की समस्या खत्म हो जाएगी। जी, जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सर बात करें कि अक्सर देखने में आता है कि सरकार के द्वारा मतलब बहुत सी फैसिलिटी आज के समय में बहुत सी फैसिलिटी सरकार की मतलब आ रही है हर गाँव में और हर गाँव को एक अच्छे सौंदर्य देने के लिए सरकार की अच्छी नीतियाँ भी हैं। तो सर एक तरफ तो सरकार दावे भी कर रही है, लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि पात्र लोगों के जो बीपीएल कार्ड है, वो भी काट दिए गए हैं। बहुत से लोगों की समस्या है कि पात्र होते हुए भी उन लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं है, सिर पे पक्की छत नहीं है, मकान नहीं है, ग्रांट नहीं है। तो बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं, तो उनका निवारण कैसे? सर ये गाँव के कोई मुखिया हो, अच्छा पढ़े-लिखे मुखिया हो, तो उसी के आधार पर उन समस्या को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब अंत में जैसे अब पर्व नज़दीक हैं, त्योहारों का सिलसिला जारी हो चुका है। तो जनता से अपने गाँव की जनता से आप किस प्रकार की अपील करेंगे? और जैसे दिवाली पर्व नज़दीक है, तो अपने गाँव की जनता से, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे? तो किस प्रकार से आप जनता से अपील करें? मैं पूरे गाँव वासियों को इस दिवाली की शुभकामनाएँ देता हूँ और खुशी-खुशी सब मिल-जुल कर छत्तीस बरादरी के लोग गाँव दिवाली को मनाएँ और नशा मुक्त दिवाली मनाएँ। जी। तो वोट की अपील कैसे करोगे? मैं मेरे गाँव के सभी बुजुर्ग, महिलाओं, बहनों, युवा साथियों से वोट की अपील करता हूँ कि जो भी साथी आपको अच्छा लगे हुँ। और शिक्षित गाँव का कुछ भविष्य बच्चों का भविष्य के बारे में सोच सके, उसको वोट दें। देखिए, बहुत अच्छी सोच है सुखबीर जी की। आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे गाँव कठवाड़ से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सुखबीर जी और बहुत अच्छी सोच इनकी बनी हुई है। जनता से इन्होंने अपील भी की है कि अब की बार एक पढ़ा-लिखा युवा लेकर आएँ ताकि गाँव का जो विकास है वो चहुमुखी विकास हो और हमारी भी नज़र में एक चेहरा है जैसे कि भाई सुखबीर जी आज हमारे बीच में मौजूद है तो अच्छे शिक्षित मेहनती भी हैं और गाँव में अच्छी छवि भी है, अच्छी पहचान भी है तो ऐसे नेता को आगे लेकर आना चाहिए जो गाँव का भला कर सके और गाँव को तरक्की की राह पर लेकर चल सके तो बने रहें उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन राजू राणा के साथ राजेश तिरसवाल की एक रिपोर्ट।